दर्शकों, रक्त की कीमत अगर जाननी है तो उस व्यक्ति से पूछिए जिसके परिवार में रक्त की कमी से किसी व्यक्ति की मौत हो चुकी है। दर्शकों, रक्तदान को महादान माना जाता है, लेकिन बहुत कम स्थान ऐसे होते हैं जहां पर रक्तदान किया जाता है। दर्शकों, सतलोक आश्रम सोजत उन महान स्थानों में से है जिस स्थान पर रक्तदान किया जाता है। दर्शकों, सतलोक आश्रम सोजत का ये नज़ारा है और सतलोक आश्रम सोजत में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ का ये माहौल आप देख सकते हैं। जो भी लोग यहाँ रक्तदान के लिए आए हैं तो वो यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी हम आपको रक्तदान शिविर के अंदर लेकर चलेंगे और रक्तदान का क्या प्रोसेस रहता है, लोगों के क्या विचार हैं, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, सतलोक आश्रम सोजत के रक्तदान शिविर में अभी हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो भी लोग रक्तदान में शामिल होने के लिए आए हैं वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इन लोगों के क्या विचार हैं ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कान्हा दास है। सर, रक्तदान करने की कैसे इच्छा हुई आपकी? हम ये गुरुजी रामपाल जी महाराज की ज्ञान से यही प्रेरणा हुई कि हमारा रक्त किसी के मरीज के काम आए, किसी के मानवता के काम आए और उनकी ज़िंदगी बच सके। ये हम गुरुजी रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से ही हमारे मन में आई है। यहाँ पर जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो आयोजन किया है इस बारे में? ये बहुत ही अच्छा है और मैं गुरुजी को कोटि कोटि नमन करता हूँ कि हमारे अंदर ये प्रेरणा बनाई। और यहाँ मतलब हज़ारों यूनिट रक्तदान शिविर होगा, रक्तदान यूनिट होगा और आगे भी चलता रहता है और चलता ही रहेगा। और लाखों यूनिट आगे यूनिट कर चुके हैं भक्त लोग। और ये मिशन बहुत ही अच्छा चल रहा है। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने चलाया है मुहिम, और भी बहुत मुहिम चल रही है। जो आज देहदान है उनके फार्म भरे जाएंगे और दहेज रहित शादियाँ हैं वो हो रही हैं। जो हरियाणा में बाढ़ पीड़ित हैं वो पूरा पानी भरा हो गया था, वो पानी निकाला है गुरुजी ने। और भी बहुत ही मानवता की सेवा गुरुजी कर रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है। जिनको मतलब घर में कमाने वाला नहीं है उनको गुरुजी जब तक उन घर में सामान देते रहेंगे खाने पीने का, जब तक उनके घर में कमाने वाला योग्य नहीं होगा उन तक मकान नहीं है तो मकान बना के देते हैं गुरुजी। और बहुत ही अच्छी मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चला रखी है। धन्यवाद सर। सत साई। दर्शकों, सतलोक आश्रम सोजत के रक्तदान शिविर का ये नज़ारा है और इधर की साइड आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी रक्तदान करने के लिए आए हैं या इस रक्तदान की प्रोसेस में जो भी हिस्सा लेंगे वो सभी हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं और मंगलाचरण बोल रहे हैं। जब भी सतलोक आश्रम सोजत के अंदर कोई भी कार्यक्रम शुरू होता है तो सबसे पहले मंगलाचरण बोला जाता है। यही यहाँ की विशेषता है। बहुत ही आध्यात्मिक माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है। दर्शकों, सतलोक आश्रम सोजत के रक्तदान शिविर के अंदर हम पहुँच चुके हैं और सतलोक आश्रम सोजत में रक्तदान शिविर के साथ साथ यहाँ पर हमें एक अलग प्रोसेस भी दिखाई दे रहा है, तो इनसे भी हम जान लेते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? रामचंद्र दास। सर, क्या प्रोसेस है यहाँ पर, एक बार थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से या आध्यात्मिक ज्ञान से प्रेरित होकर के एक देहदान का काउंटर लगाया गया है, जिसमें जो देहदान करना चाहता है स्वेच्छा से उस भगत की फ़ोटो और आधार कार्ड की फ़ोटो को भी और उसका निकटतम रिश्तेदार का आधार कार्ड की फ़ोटो को भी ली जाती है, जिसमें द्वारा हम फार्म भर के उसको फिलअप करते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। सत साई। दर्शकों, रक्तदान शिविर के साथ साथ यहाँ पर देहदान का भी आयोजन किया जा रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रक्तदान के साथ साथ देहदान करना बहुत ही महान कार्य है। क्योंकि देहदान से कितने लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। इधर की साइड आप देखिए, यहाँ पर जो भी लोग यहाँ रक्तदान करने के लिए आए हैं उनके लिए जल की व्यवस्था और फ्रूट की व्यवस्था की गई है। क्योंकि जैसे ही वो रक्तदान करने के लिए जाते हैं और रक्तदान करने के बाद आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर
नाश्ते की व्यवस्था की गई है जिससे कि उन्हें थकान महसूस नहीं हो। इधर की साइड आप देख सकते हैं, ये ब्लड डोनेट करने के बाद में यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन्हें फ्रूट का नाश्ता दिया जा रहा है जिससे कि थकान महसूस नहीं हो। कुछ लोग हैं जो अपनी बारी का इंतज़ार भी कर रहे हैं और जैसे ही वो फॉर्म भरते हैं तो उनके बाद में वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ से वो रक्तदान करने के लिए जाते हैं। दर्शकों, रक्तदान का क्या प्रोसेस रहता है उसके बारे में हम यहाँ पर जो टीम आई हुई है उनसे जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा तुषार जैन। कहाँ से आई है सर आपकी टीम? एम्स जोधपुर से। सर, क्या प्रोसीजर है यहाँ पर रक्तदान का? यहाँ पे हम सबसे पहले जो डोनेशन के लिए इच्छुक जो लोग हैं उनकी हम सबसे पहले स्क्रीनिंग करते हैं कि वो रक्तदान करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हम उनको एक फॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो अपनी डिटेल्स वगैरह भरते हैं। तो उस हिसाब से हम उनको देखते हैं कि उनको पूर्व में ऐसी कोई समस्या तो नहीं रही है जिससे आगे चल के उनको ब्लड डोनेट करने के बाद कोई समस्या आए। उस फॉर्म को क्रॉस चेक करने के बाद उनके रेगुलर 2-3 चेकअप करते हैं, बीपी वगैरह, वेट वगैरह, जिससे कि हम इंश्योर कर सकें कि उनको रक्तदान के बाद कोई कमज़ोरी महसूस ना हो। उसके बाद उनका ब्लड बैग तैयार किया जाता है उनके नाम लिखकर उस पर, और उनको वहाँ पे देख सकते हैं आप पीछे की ओर भेजा जाता है वहाँ पे ब्लड डोनेट करने के लिए। ब्लड डोनेट करने के बाद जो ब्लड बैग होता है हम उसको स्टोर करने के लिए हम वापस यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ब्लड बैग स्टोर हो रहे हैं। तो इस प्रकार ये पूरी ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है शुरू से। ठीक है, धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या कहेंगे जो रक्तदान शिविर का यहाँ पर आयोजन किया गया है इस आश्रम में, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? आश्रम में जो रक्तदान शिविर लगाई है वो एक पुण्य का काम है और यहाँ जो भक्त लोग आते हैं वो बहुत ही केयरफुल है और नशा पता मुक्त है। उनका हीमोग्लोबिन भी बहुत अच्छा होता है, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक है। कहाँ से आई है सर आपकी टीम? हमारी टीम आई है उमेद हॉस्पिटल जोधपुर से। क्या कहेंगे सर आप यहाँ जो आयोजन किया जा रहा है रक्तदान शिविर का, इस बारे में? रक्तदान है सर, और जिन्होंने भी रक्तदान करे उनके लिए ये एक अच्छा अवसर है जो एक किसी भी मनुष्य के लिए मतलब जान बचाने की एक अच्छी प्रक्रिया है। अब इससे एक रक्तदान जो होता है, रक्तदाता होता है, वो तीन और मनुष्य की जान बचा सकता है। इससे 3 हम बताते हैं, एक पीसीवी, एक एफएफपी और एक क्रायो करके। इससे हम 3 जनों की जान बचा जा सकती है। हमारे उमेद हॉस्पिटल में थैलेसीमिया के बच्चे भी आते हैं। थैलेसीमिया एक बहुत डिजीज़ है जिसके अंदर जो होता है आदमी के अंदर खून ही नहीं बनता हो, तो उनके लिए ये एक मतलब आप बोल सकते हो योगदान की तरह रहेगा इन जो भी रक्तदाता है उनका। सर, आप और भी स्थानों पर जाते होंगे, आपने इस स्थान को भी देखा है, क्या भिन्नता आपको नज़र आती है और स्थानों पर जब आप जाते हैं और यहाँ पर आज आप आए हैं, कैसा माहौल है, कितना अंतर है? अभी तक जितना मैंने देखा है, मेरे को अभी तक जब से मैं आया हूँ यहाँ पर एक संगठित व्यवस्था दिख रही है कि ज़्यादा भीड़ नहीं कर रहे हैं, किसी को धमका नहीं रहे हैं। तो ये एक अच्छी व्यवस्था देखी है मैंने यहाँ पे, अच्छी व्यवस्थित जो आप बोल सकते हो एक व्यवस्था यहाँ पे है। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। यहाँ पर अभी रक्तदान किया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो रक्तदान करते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर प्रॉपर टीम लगी हुई है इस शिविर को मैनेज करने के लिए। तो ये रक्तदान शिविर के अंदर का माहौल है, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के सभी आश्रमों में जब भी समागम होते हैं तो रक्तदान शिविर का आयोजन अवश्य रखा जाता है, क्योंकि रक्तदान एक ऐसा दान है जिससे किसी की ज़िंदगी बच सकती है। और संत रामपाल जी महाराज जी का ये जो कार्य है ये वाकई में बहुत ही महान है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के इस कार्य से कितने लोगों की ज़िंदगी बचेगी इसका अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल है। और सतलोक आश्रम सोजत के अंदर जो माहौल है, इधर की साइड आप देखिए, यहाँ पर जो भी रक्तदान करने के लिए आए थे वो अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया है। देखिए कितनी संख्या में लोग हैं और ये देखिए लोगों के अंदर उत्साह, कितनी बड़ी संख्या में लोग बढ़ चढ़कर
इस शिविर के अंदर हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। लोगों का डिसिप्लिन भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी मौजूद लोग हैं पूरे डिसिप्लिन में और शांतिपूर्ण तरीके से इस शिविर के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। ये देखिए आप, जो भी अभी रक्तदान कर चुके हैं उन्हें सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। और ये माहौल देखिए आप सतलोक आश्रम सोजत के रक्तदान शिविर का। अभी हम कुछ लोगों से जानने का भी प्रयास करेंगे। नमस्कार सर। जी सर साहब। क्या नाम है आपका? राजेश दास। क्या कहेंगे, अभी आपने जो रक्तदान किया है उसके बारे में क्या विचार हैं आपके? जी, हमारे गुरुजी के द्वारा बताया गया है कि बेटा रक्तदान करना ज़रूरी है। काफ़ी जीवों के काम आता है रक्तदान। जैसे कभी अभी आप हॉस्पिटल में देख रहे हो तो काफ़ी जगह पे अलग अलग ग्रुप से ब्लड होता है तो मिलता नहीं है। तो इस हिसाब से अभी हमारे गुरुजी ने एक मुहिम चलाई है, एक रक्तदान मुहिम। उसमें सभी को ब्लड देने का प्रोवाइड करवाते हैं गुरुजी, और सब देते हैं उम्र भर के। कितने संगत भी आप देख रहे हो अभी, तो इस हिसाब से एक जीवात्मा को काम आए और वो जीवात्मा बच जाए, उस हिसाब से एक नेक काम कर रहे हैं गुरुजी। सच्चाई। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। जी जी, सच्चाई। दर्शकों, अभी हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग जुड़ चुके हैं जो कि इस रक्तदान शिविर में हिस्सा लेने के लिए आए थे, और आप देख सकते हैं उन्होंने हाथ में सर्टिफिकेट भी लिया हुआ है। तो अभी ये रक्तदान करके सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं, तो इनसे इनके विचार जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर। सर साहिब जी। क्या नाम है आपका? राकेश दास है जी। क्या कहेंगे सर, आपने जो आज रक्तदान किया इस बारे में? रक्तदान संत रामपाल जी महाराज के मतलब सानिध्य में यहाँ पे रक्तदान रखा गया था, तो हमारी भी प्रेरणा बनी। संत रामपाल जी महाराज के वचन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो उससे हमको उत्साह मिली है कि भाई अपन भी रक्तदान करें। क्यों ना अपन एक दूसरे के मतलब अपना ब्लड किसी के काम आए, और जागरूकता लोगों में आएगी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से और ये रक्तदान देने से, ताकि आगे ये सेवा चलती रहे। और रक्तदान देके हमको अच्छा फील हुआ। और यहाँ की व्यवस्था को लेकर आप देख सकते हो, सारी व्यवस्था एक नंबर है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और ब्लड देने का हमारा मन किया तो हमने ब्लड दान किया और अच्छा फील हो रहा है। सर, एक सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के समय में युवा लोग अक्सर रक्तदान से घबराते हैं, रक्तदान से पीछे हटते हैं। आप एक युवा हैं, कैसे आपके मन में ये इच्छा हुई कि मुझे रक्तदान करना चाहिए? ये जो विचार है हमारे मन के अंदर, ये जो हमारे गुरुजी है परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, उन्हीं के आदेश अनुसार और उन्हीं के आशीर्वाद से हमें ये प्रेरणा हुई कि हमें रक्तदान करना चाहिए। सर, रक्तदान करने के बाद अब आपको कैसा फील हो रहा है? रक्तदान करने के बाद हमें बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। हमें ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमने आज खून दिया है, मतलब कि क्योंकि ये जो भी हो रहा है ना, हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से ही हो रहा है। उनकी जो शक्ति है वो काम कर रही है हमारे अंदर। ये हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से ही हो रहा है सब कुछ। और हमें ऐसा कोई फील भी नहीं हो रहा कि चक्कर वगैरह आ रहे हैं। नहीं, एकदम नॉर्मल तरीके से, अच्छा तरीके से गुरुजी के। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। सत साहब जी। क्या नाम है आपका? प्रतीक दास। क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से और उनकी दया से ही हमने ये रक्तदान किया है आज। और हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने रक्तदान किया है, या ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा है बिल्कुल। और कहने के लिए तो मैं प्रार्थना कर सकता हूँ सबसे कि आप भी किसी के ज़रूरतमंद के लिए काम आ सकते हैं अगर एक रक्तदान करके। हमें रक्तदान करना चाहिए। हमारे गुरुजी ने यही हमें शिक्षाएं दी है और यही हमारे गुरुजी के प्रेरणा के हिसाब से हम ये कर रहे हैं रक्तदान। तो हमारे गुरुजी बताते हैं हमें। सर, आपके क्या विचार हैं? रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया गया है, आपने आज रक्तदान किया है, क्या कहेंगे इस बारे में? बढ़िया काम है। हमारे गुरुजी की प्रेरणा से ही हमने रक्तदान किया है ताकि लोगों की मतलब किसी की जान बच पाए। और ये हमारे गुरुजी ने बहुत ही अच्छे कार्य से हमें प्रेरणा दी है और इसी प्रेरणा से हमने रक्तदान किया है संत रामपाल जी महाराज की दया से। बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें रक्तदान करके। ठीक है, धन्यवाद आपका। नमस्कार सर। सत साहब जी। क्या नाम है आपका? राजेश दास। सर, अभी आपने रक्तदान किया है, तो रक्तदान करने के बाद अब आपको कैसा लग रहा है? रक्तदान करने के बाद में हमको बहुत अच्छा महसूस लग रहा है जी, कि हम आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से रक्तदान करा और हमारा रक्त भी कहीं ना कहीं काम में आएगा गुरु जी की दया से। अभी आपने जो रक्तदान किया है, तो रक्तदान करने के बारे में आपने कैसे सोचा कि हमें रक्तदान भी करना चाहिए? क्योंकि आज के समय में लोग रक्तदान से पीछे हटते हैं, तो आपकी कैसे ये सोच उत्पन्न हुई?
ये हमें सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रेरणा मिली है जी। और ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अनेकों मुहिम चला रखी है समाज के प्रति, सुधार के प्रति। उसमें से एक ये मुहिम भी है रक्तदान और देहदान की। तो उसको देखते हुए और हमने ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से ये रक्तदान करा था। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया जा रहा है, ये राजस्थान के अलावा भी और कितने आश्रमों में हैं जिनके अंदर ये आयोजन किया जा रहा है? ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से राजस्थान के अलावा 12 आश्रम और ऐसे हैं जिनमें विशाल रक्तदान शिविर हो रहा है जी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप? सतगुरु रामपाल जी के महाराज जी के बारे में हम तो क्या कह सकते हैं जी। वो इस धरती पे पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार आए हुए हैं। और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो और अपने जीवन का कल्याण कराओ, भक्ति करो, मर्यादा में रहो, बस जी। जिससे अपने सब दुखों का, सब रोगों का, सबका कष्ट दूर हो जाएगा। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। सत साहिब जी। दर्शकों, सतलोक आश्रम सोजत के अंदर रक्तदान शिविर का आयोजन जो किया जा रहा है उसके बारे में हमने आपको विस्तार से दिखाया। किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बढ़ चढ़कर इस रक्तदान शिविर के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का ये कार्य काफ़ी लंबे समय तक याद किया जाएगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज मानवता के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत हैं जिनकी विचारधारा आज बहुत तेज़ी से लोगों को पसंद आ रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दर्शकों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।